ब्रह्मा दासरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् जनकनन्दने च विद्महे भूमिजायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् दासरथाय विद्महे रुमलेशाय धीमहि तन्नो लक्ष्मणः प्रचोदयात् ओम अंजनेय सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो बोलिए अन्नपूर्णा महारानी की नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। सती पुरंदराभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भा। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महंत संतोष दास मौनी जी महाराज के सानिध्य में आज श्रावण के पावन मास में नौशहरा के इस पावन धरा पे ठाकुर द्वारा खुवाले में महाराज श्री ने एक मास के लिए जो है वो भंडारे का आयोजन आज प्रारंभ किया है, जिसके श्री गणेश के लिए आज हमारे बीच में नए आए हुए एडीसी साहब श्री करतार सिंह जी ने अपने कर कमलों द्वारा पूजन करके आज इस कार्य को प्रारंभ किया। तो ऐसे शुभ अवसर पे हमारे बीच में तहसीलदार राजकुमार जी, चेयरमैन म्यूनसिपलिटी कमेटी नरेंद्र शर्मा जी और अन्य मोजिज़ शहरी जो है वो भी साथ में थे। तो इस पावन अवसर पे महाराज श्री ने सबको आशीर्वाद दिया और भंडारे का सर्वप्रथम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत ठाकुर द्वारा खूवाला नौशहरा श्री संतोष दास जी मौनी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन के साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज पिछले वर्ष की तरह आज जो है सावन मास के जो शुरुआत हुई है उसकी उपलक्ष्य में यहाँ पर मौनी महाराज जी द्वारा ठाकुर द्वारा खूवाला नौशहरा में लंगर जो है उसकी शुरुआत की गई है, जो कि ये लंगर पूरा श्रावण मास में आने वाले दिनों में 3 टाइम चलेगा। जो भी लोग भक्तजन हमारी इस वाणी को सुन रहे हों उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि आएँ, भंडारे का प्रसाद लें और भंडारे की शोभा को बढ़ाएं। यहाँ पर 3 टाइम का लंगर जो है चलता है। शाम को भव्य आरती जो है श्री राम जी राजा रामचंद्र जी की यहाँ होती है। तो यहाँ श्रावण मास को जो पूरा धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो मेरी सभी से ये विनती रहेगी कि आप आएँ और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। इसी के साथ साथ मैं एक जानकारी और देना चाह रहा हूँ कि दिसंबर के माह में यहाँ ठाकुर द्वारा खूवाला में जैसे पिछले महीने में यात्रा श्री बद्रीनाथ धाम के लिए गई थी, अब श्री रामेश्वरम धाम के लिए जो है वो यात्रा जारी है। जो भी व्यक्तिगण खुद जाना चाहते हैं, अपने भाई बंधु रिश्तेदार जिनको भी साथ लेके जाना चाहते हैं, उनका नाम जो है जो महाराज जी ने जिनकी ड्यूटी लगाई है मास्टर अशोक जी, उनके पास अपना नाम पंजीकृत कराएं ताकि कोई असुविधा ना हो सके उनको। और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन कर। सबसे पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर नौशहरा ठाकुर द्वारा राजा रामचंद्र भगवान के सानिध्य में हम सब बैठे हुए हैं और आज से नौशहरा वालों के तरफ से ठाकुर द्वारा राजा रामचंद्र भगवान के प्रांगण में 1 महीने का लंगर लगाया गया है। और हम सबको विनती करते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़कर आएँ। ठाकुर जी का प्रसाद पाने के बाद ये प्रसाद नहीं होता, ये एक अमृत होता है। इस तरह गंगा में स्नान करके अपना जिस्म पवित्र करते हैं, इसी तरह भगवान का प्रसाद ग्रहण करके हमारी मन वाणी पवित्र होती है। जब मन वाणी पवित्र होती है तभी हमारे अच्छे विचार प्रकट होते हैं। जब अच्छे विचार प्रकट होते हैं तब हम सत्कर्म करते हैं। जैसे हमारे जय साहब ने अब कहा है कि हमेशा सत का सहारा लेना चाहिए। तो जो आदमी सत्कर्म करता है, भगवान के लंगर का प्रसाद ग्रहण करता है, उसकी मन वाणी पवित्र हो जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, फिर वो सत्कर्म करता है, फिर हमेशा के लिए धर्म कार्य करेगा। तो धर्म कर्म करने से उसको भगवान के साथ संबंध बन जाता है। तो कहते हैं कि भगवान के साथ मिलना हो तो भगवान के साथ संबंध बनाना पड़ेगा।
भगवान के साथ रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। तो इसी तरह यज्ञ भंडारा करने पर, यज्ञ का प्रसाद पाने पर और हवन करने पर, ये सब चीज़ें करने पर भगवान के साथ संबंध बन जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है। फिर उसका हमेशा के लिए वो असत मार्ग की तरफ नहीं जा सकता है। जैसे जय साहब ने कहा है कि हमेशा सत्य का सहारा लेना चाहिए, तो बंदा सत्य कर्म करेगा, फिर उसको भगवान का सहारा हो जाएगा। जिसका सहारा भगवान का है उसको जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता है। इसलिए अच्छे धर्म कर्म करने से आदमी को अच्छे विचार बनते हैं। जब अच्छे विचार प्रकट होते हैं फिर भगवान का भजन करते हैं। जब भगवान का भजन करने से भगवान अपने अनुकूल हो जाते हैं। जब भगवान अपने अनुकूल हो जाते हैं, जीव के अनुकूल हो जाते हैं, फिर जीव को चारों तरफ लाभ ही लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये कब्ज रूपी पाप रूपी खान है। इसलिए इस पाप रूपी खान से हमारा समाज का छुटकारा कैसे होगा? ऐसे धर्म कार्य करने से, भगवान का यज्ञ करने से, भगवान का यज्ञ का प्रसाद पाने से और हवन करने से और अति महारुद्र यज्ञ होगा। ठीक 7 दिन इस सावन के महीने के बीच सावन महीना पूरा ठाकुर द्वारा में अभिषेक होगा। मैं सब लोगों को निवेदन करता हूँ, जिसकी भी इच्छा हो अभिषेक करने की, वो ठाकुर द्वारा में आ सकता है। उसको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, सब ठाकुर द्वारा के तरफ से वो अभिषेक होगा। और जिसकी इच्छा हो अभिषेक करने की वो आकर अभिषेक कर सकता है, अभिषेक की पूजा में बैठ सकता है। और पूजा करना और पूजा के दर्शन करने एक जैसा महत्व मिलता है। इसलिए मैं सब लोगों को निवेदन करता हूँ कि आप लोग नौशहरे में ठाकुर द्वारा में 1 महीने का लंगर है। और जो सावन महीना है, इस सावन महीने में, सावन महीना एक भगवान शंकर का मुख है, इस महीना नहीं है, ये भगवान शंकर का मुख है। इस महीने में जो भी धर्म कर्म करेंगे तो भगवान के मुख में चला जाता है। इसलिए भगवान का मुख है सावन महीना। सावन महीने जो भी धर्म कर्म करोगे तो वो लाखों गुना महत्व मिलता है। इसलिए भगवान शंकर का ये सावन महीना भगवान शंकर का मुख कहलाता है। इसलिए मैं सब लोगों को निवेदन करता हूँ, जिस किसी को हवन करने की इच्छा हो वो भी आ सके ठाकुर द्वारा में, उसको हवन हो जाएगी। ठाकुर द्वारा की तरफ से उसकी हवन पूजा कराई जाएगी। और जिसने अभिषेक करना है, पूरा महीना यहाँ पे अभिषेक होता है। और जिसकी अभिषेक करने की इच्छा है वो भी आकर अभिषेक कर सकता है। और अति महारुद्र यज्ञ होगा ठाकुर द्वारा में, और जिसकी इच्छा हो वो आकर बैठ सकता है और दर्शन करने का पूरा लाभ उठाएं। और जैसे कोहली साहब ने कहा है कि अभी हम सब बद्री विशाल की यात्रा करके आए हैं भगवान राजा रामचंद्र भगवान की कृपा से। अब रामेश्वर की यात्रा हमारी ठीक 15 दिसंबर में वहाँ पे कथा प्रारंभ हो जाएगी। और जिसकी इच्छा हो, बोलते हैं कि अगर भगवान ने धन दिया है, अगर वो यात्रा नहीं कर सकता दूसरे को यात्रा करवा दे तो उसको भी मातव डबल मिलता है। इसलिए जो स्वयं कर सकता है उसको यात्रा करनी चाहिए। इसलिए जिस्म कौन है? ये जिस्म एक स्वर्ग और नर की सीढ़ी है। इस जिस्म द्वारा अगर अपना अच्छे कर्म करोगे तो आप स्वर्ग में चले जाओगे और बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। इसलिए जो धन कमाया होता है वो धन किसी कोने में, जैसे सोना चांदी खजाना मकान के इस कोने में सब लोगों ने दबा रहता है, तो वहीं दबा रहता है, वो जीव चला जाता है। इसलिए ये सब कुछ यहीं रह जाता है। साथ जाने वाला केवल एक सत्कर्म है। ये सत्कर्म जीव को करना चाहिए। इसीलिए इंसान जन्म दिया है भगवान ने। इंसान जन्म में आकर ऐसे सत्कर्म करके भगवान के साथ मिलन हो जाता है उसका। इसलिए सब लोगों को मेरा यही निवेदन है कि आप लोग 1 महीना ठाकुर द्वारा खूवाला में आएँ और 1 महीने का लंगर लगाएं। और 1 महीने इस सावन पावन पर्व के ऊपर जो प्रसाद पाएगा इस लंगर का, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि यह लंगर प्रसाद एक अमृत है। अमृत प्रसाद रूप समझकर ग्रहण करेंगे तो मन वाणी उनके विचार बदल जाएंगे। तो जब विचार बदल जाएंगे तो सत्य मार्ग की तरफ जाएगा। जो सत्य मार्ग की तरफ जाता है उसका सत्य का सहारा हो जाता है। सत्य ही भगवान है। इसलिए सब लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ कर आएँ। भगवान सबके हैं और सबका भगवान है। इसलिए ये ठाकुर जी का प्रसाद है।
आप ठाकुर जी का प्रसाद, यज्ञ का प्रसाद सबको पाने का अधिकार है। कोई भी हो, कहीं का भी हो, सब लोगों को मेरा यही निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़ करके आएँ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।